हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिड टॉक्स। आई एम मुस्कान मंध्यान। काफी सारे लोगों के लिए यार लॉकडाउन अच्छा नहीं था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लॉकडाउन बहुत ज्यादा अच्छी चीज हुई, लेकिन काफी लोगों के लिए ये चीज अच्छी नहीं थी। बट मेरे लिए ये चीज समवॉट अच्छी थी। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों क्यों मेरे लिए ये चीज अच्छी थी। देखो, लॉकडाउन के पहले क्या था, माई एम वॉज टू गो इन गवर्नमेंट सर्विस। मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाऊंगी। वही मैं अपने टीचर्स से पूछती थी कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना जो गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड हो। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज होती है जो हर स्टूडेंट करता है कि पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। राइट, उसके बहुत सारे वीडियोस देखना। आईएएस बेटर होता है कि एक जज बेटर होता है, एक जुडिशियल ऑफिसर बेटर होता है कि आईएएस ऑफिसर बेटर होता है, डीएम सही होता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी अच्छा होता है। ठीक है, जो भी चीजें होती है कंपैरिजन करके देखना, सारी चीजें करना, कितने घंटे पढ़ा जाता है, टाइम टेबल कैसा होता था, टॉपर्स के इंटरव्यू सुनना, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, जो हर एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है वो मैं भी करती थी। फिर आ गया लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन में ना क्या हुआ, काफी वक्त मेरे को अकेले बिताने के लिए मिला। राइट, पढ़ाई से थोड़ा सा मैं दूर हुई। जैसे अभी तक तो बहुत ज्यादा फोकस्ड थे दैट ओनली हैव टू स्टडी। ठीक है, सिर्फ स्टडीज। तो उससे थोड़ा ना ब्रेक मिल गया मेरे को अकेले रहने का थोड़ा सा चांस मिल गया कि टू स्किप द स्टडीज एंड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। अकेले बात करने का खुद से मौका मिला, काफी वक्त अकेले बिताने को मिला। अब अगल बगल शोर नहीं था, आप कह सकते हो। राइट, अभी तक एक तरीके से कॉलेज वाला माहौल बना था जहां सभी को गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। एवरी वन वॉन्ट्स टू गिव पीसीएसजे, सभी को जहां पे पीसीएसजे देना है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, तो ऐसा ही एक माहौल था कि सभी को पीसीएसजे देना है, देंगे जरूर एक बार। बहुत लोगों का एम था गवर्नमेंट सर्विस में जाने का, तो मेरा माहौल ही वो था। राइट, अब मुझे इस माहौल से थोड़े टाइम के लिए ना छुटकारा मिला। इस माहौल से छुटकारा मिला तो दिमाग काफी और जगहों पे गया। ठीक है, और भी अपॉर्चुनिटीज मैंने एक्सप्लोर की। जो आप मेरा चैनल देखते हो लॉ मेट, ये एक्चुअली लॉकडाउन बॉर्न है। राइट, इसे मैं लॉकडाउन बॉर्न कहती हूँ बिकॉज ये लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया मैंने। बिकॉज मुझे कुछ हुआ और मैंने कोई गैप देखा। राइट, मुझे एक गैप नजर आया और उस गैप की वजह से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया। तो अब आप समझ सकते हो, मैं काफी ज्यादा ना हसल करने लगी, अलग अलग चीजें ट्राई करने लगी। मैंने वेस्ट नहीं किया है लॉकडाउन अपना, ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिसने अपना लॉकडाउन वेस्ट नहीं किया है एक दिन भी। उसको जितना हो सके उतना ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश की थी। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे लिए वो टाइम था। तो मेरे को एक तरीके से खुद से क्वेश्चन पूछने का मौका मिला, खुद को समझने का मौका मिला। और मैंने पूछा कि सच में मुझे एक आईएएस या एक जज बनने में इंटरेस्ट भी है, और आई एम जस्ट रनिंग आफ्टर द क्राउड। क्या मैं सिर्फ बाकियों का सुन के ये करना चाह रही हूं, और आई एम रियली इंटरेस्टेड? क्या मेरे अंदर से सच में वो वाला फील आता है जो एक डीएम के अंदर होना चाहिए या एक जज के अंदर होना चाहिए? क्या मैं सच में उस डायरेक्शन में सोच पाती हूं? ठीक है, तो मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक था। ठीक है, आई एम रेडी टू गिव गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम। मैं पढ़ भी लूंगी, जितने घंटा पढ़ना होता है, जो करना होता है, मैं वो सब करने के लिए तैयार थी। बट वहां पे जो सबसे घटिया चीज मुझे लगी अपने बारे में, मैं उसको घटिया बोल रही हूं, मैं बताती हूँ क्यों। मुझे बनना था एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स पर्क्स। उसमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं, उसे उसे जो नौकर चाकर मिलता है, उसे जो बंगला मिलता है, उसे जो सब कुछ मिलता है, मुझे उस वजह से जज बनना था। मुझे उस वजह से एक डीएम बनने में इंटरेस्ट था। ये इस वजह से मेरे अंदर नहीं आया था कि बिकॉज मुझे सच में उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ वैल्यू एडिशन करना है सोसाइटी में। उस वजह से ये चीज मेरे माइंड में नहीं आई। मेरे माइंड में ये चीज इस वजह से आई बिकॉज उसमें पर्क मिलते हैं इतने ज्यादा, टॉप कर गए तो इतने सारे अवार्ड्स मिलेंगे, काफी जगह मुझे बुलाया जाएगा बोलने के लिए, फेमस हो जाऊंगी मैं। ये बेवकूफों वाली मेंटालिटी थी मेरी, मैं खुद आपको बोल रही हूं। वेन आई रोट इन कॉपी, जब मैंने ध्यान से एकदम, मेरे पास इतना टाइम था तो मैंने कॉपी में लिखा। मैंने कहा सच में भी मेरी क्वालिटीज इस पोस्ट से बिल्कुल मैच करती हैं, सब कुछ है वो जो इसके लिए चाहिए, बट ये चीज खटक रही है मेरे को। और ये काफी टाइम बाद आया मेरे अंदर से। सोचो अगर लॉकडाउन लगा ही ना होता, मैं खुद के साथ
टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाती, क्योंकि 5 घंटे का तो कॉलेज होता है। टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता ही नहीं मुझे खुद के साथ। सेल्फ इंक्वायरी तो एक तरीके से हो ही नहीं पाती। मैं अभी तक एक गधों की भेड़ चाल में भाग रही होती। बताती हूँ क्यों गधों की भेड़ चाल कहते हैं। क्योंकि आपको या बाकी लोगों को आईएएस या पीसीएस बनना है बिकॉज उसके पर्क्स देखकर, उसकी फैसिलिटीज देखकर, उस पोस्ट पे जो मिल रहा है वो देखकर। आपको इसलिए वो नहीं करना है बिकॉज आपको ट्रू एक वैल्यू एडिशन करना है सोसाइटी में। लोग पैसे कमाने के लिए आईएएस बनना चाह रहे हैं, लोग पैसे कमाने के लिए जज बनना चाह रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो मैं करप्शन करना चाह रही हूं, मैं करप्शन करना चाह रहा हूं। आप इनडायरेक्टली ये सामने रख रहे हो। मैं आपको कुछ ना यहाँ पे आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना है। जिन्हें जेन्युइनली बनना है वो कुछ अंदर से जानते हैं कि उन्हें क्यों जेन्युइनली बनना है। मेरे पास प्रूफ है इसका कि आप ऐसा कर रहे हो। आप लोग को मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत पड़ती है। आईएएस मोटिवेशन, आईएएस इंस्पिरेशन जब तुम्हारे अंदर से आ रहा होगा तो घंटा किस मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत होगी, किस इंस्पिरेशन की तुम्हें जरूरत होगी। तुम्हारे अंदर से वो चीज नेचुरली निकल रही है। मेरे को नेचुरली उस पोस्ट पे जाना है, आई एम इंटरेस्टेड, मेरे को करना है कुछ सोसाइटी के लिए, सच में भी मेरे अंदर से आ रहा है वो, तो मुझे किस मोटिवेशन की जरूरत होगी। तो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, नेचुरली आता है मेरे अंदर से। मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि कम मोटिवेट मी। मुझे 1 रुपए नहीं मिल रहा है इस वक्त ये सब करने से। कुछ भी मेरा मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा मेरा टाइम ही जा रहा है सब चीजों में। मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, जब मुझे आईएएस बनना था, जब मुझे पीसीएस भी बनना था, तब मेरे अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए थी। मुझे देखना था कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्योंकि क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। पूछो ये चीजें, पूछो अपने आप से यार। कोई और तुम्हारे बिहाफ पे आके पूछने वाला नहीं है, तुम्हें खुद पूछना होगा। जो खुद से सच बोलते हैं उन्हें टेम्पररी तकलीफ मिलती है, उन्हें कुछ टाइम की तकलीफ मिलती है। जब मैंने ये फैसला लिया था कि मुझे इस जगह नहीं जाना है, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना है, तो मुझे तकलीफ हुई थी। मुझे लगा था अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है, और मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आई एम स्टिल स्टक। मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है अहेड ऑफ 3 years, अहेड ऑफ 4 years। मैं कहाँ पे खुद को देखती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। बट ये नहीं करना है ये पता चल गया। क्या नहीं करना है वो मुझे पता है, तो क्या करना है वो फिगर आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्राई करूंगी, जितनी चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं, 4-5 चीजें, उनको ट्राई करूंगी, आखिर मेरी पसंद की चीज मुझे मिल जाएगी। तुम्हें डर लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं ये खुद से बोल दूंगी कि अगर मुझे आईएएस नहीं बनना है तो पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हें लोग बोलने लगेंगे, मुझे भी लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं। मेरी तो कंडीशन ही कुछ और है। आई डोंट वांट टू शेयर दैट, बट मेरी कंडीशन ही बहुत डिफरेंट है। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला, मुझे भी बहुत लालच दी गई कि अरे ये पर्क मिलेगा, अरे ये हो जाओगी, ये काम हो जाएंगे तुम्हारे। आई नो वेरी वेल बहुत सारे फायदे मिलेंगे वहां पे, बट आर यू रेडी टू बेयर द प्रेशर? फायदे तो तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, फैसिलिटीज तो तुम्हें बहुत सारी मिलेंगी, उसकी भी एक नेगेटिव साइड है बेटा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे शोल्डर्स पे आएगी वो झेल पाओगे, वो ले पाओगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ये जरूर पूछ लेना खुद से। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस तुम्हें खुद से पूछने होंगे। कॉपी पे लिखो, लिख के पूछो, बात करके पूछो, कैसे भी पूछने, खुद से पूछो ये क्वेश्चंस। कोई और आपके बिहाफ पे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, आप ही पूछ सकते हो। एंड सच बोलना खुद से। आई एडवाइज यू खुद से सच बोलना, क्योंकि मैंने यही किया था, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि इनिशियली डर लगेगा, डर सबको लगता है, ठीक है ना? डर लगता है स्टार्टिंग में ये सब चीजें करने में, बिकॉज तुम्हें ऑब्वियसली नहीं पता है अभी तक। तुम जो सोच रहे थे कि तुम एक आईएएस बनोगे, तो तुम्हारे पास कुछ था, एक स्पेसिफाइड वे था, एक स्पेसिफाइड रास्ता था जिसपे तुम चल रहे थे। मजा आ रहा था, नहीं आ रहा था, लेकिन तुम चल रहे थे। ये नोशन छोड़ते ही कि मुझे आईएएस नहीं बनना है, मुझे गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना है, तुम उस रास्ते से हट चुके होगे। फिर कौन से रास्ते पे चलना है तुम्हें पता ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली डर लगेगा। आपने एक चीज तो की ना, आपने खुद से सच तो बोल दिया ना। पूरी लाइफ खराब होने से अभी तुम बच गए हो। अब टाइम है, अब फिगर आउट करना स्टार्ट करो कि तुम्हें करना क्या है। लाखों चीजें, अलग अलग चीजें आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो ट्राई करके, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं यार, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नई नई आ रही हैं, ठीक है? थोड़ा अपना माइंडसेट बदलो,
सो आपको स्टॉक से क्या लेके जाना चाहिए? इस कैंडिड टॉक से आपको लेके जाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट सर्विस में उसके पर्क्स और उसकी फैसिलिटीज देखकर नहीं जाना है, हमें उसकी नेगेटिव साइड को भी देखना है। अगर हम उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे अंदर से दिल से आता है कि यार हमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है सोसाइटी में, तभी हम इसके लायक हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सेकंड, हमें खुद से सच बोलना है। ठीक है, हमें खुद से सच बोलना है बिना डरे। इनिशियली डर लगेगा, बट एटलीस्ट एक बार के लिए खुद को सच बोलना है। राइट। तीसरी चीज, इन्फ्लुएंस मत होना। राइट। किसी से तुम पूछने भी जाओगे, ऑब्वियसली अब तुम 10-12 लोगों से एडवाइस भी लोगे, जो मैं सोच रही हूँ, मैं सही सोच रही हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ। ठीक है। तुम 3-4 लोगों से एडवाइस भी लोगे, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड ही देखते हैं बेटा। ठीक है, वो लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं कि इस चीज में इतना फायदा है, इस चीज में इतना फायदा है, तुम सोचो कहां पहुंच जाओगी, सोचो तुमको कितने लोग सलाम ठोकेंगे। ठीक है, इसकी सिर्फ पॉजिटिव साइड आपको लोग बताएंगे। सोचो अगर टॉप कर गई तो कितना बड़ा पैसे का अमाउंट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना। राइट। वो जो बोल रहे हैं सुनना, समझना, एक कॉपी पेपर लेकर लिखना, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, फिर कुछ डिसाइड करना, फिर किसी कंक्लूजन पर आना। राइट। देखो तुम्हें कुछ और तो नहीं पसंद है, कुछ और करना तो नहीं पसंद है, और अपॉर्चुनिटीज देखो खुद के लिए, एक जगह चिपको मत। राइट। तो इन्फ्लुएंस मत होना लोगों से। ठीक है, लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड ही देखते हैं। तो ये 3 चीजें इस टॉक से जरूर लेकर जाओ। थैंक यू।